हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जो है सो आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपका 2 अगस्त का जो हमारा एमसीक्यू है। तो ये एक्चुअल में एमसीक्यू 2 अगस्त के करंट अफेयर्स आपको पता है कि बैक कहीं 1-2 दिन का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू बनता है, बाकी स्टैटिक्स के साथ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि हमारे जो है सो कहें तो एक मेडिटेशन के देवता है जिनको जो है हमें याद रखना चाहिए। जब भी कोई भी स्टूडेंट है इनको अगर फॉलो करता है तो लाइफ जो है सो आपका हमेशा पीसफुल रहेगा और कंपटीशन और बाकी सारी चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन आपको उसका बोझ नहीं लगेगा। तो इसलिए आप इनको फॉलो कीजिए और जो है सो मेडिटेशन कीजिए। लाइफ में मेडिटेशन ही आपको सब कुछ बताता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आपको इंटरनल आपको पता चलेगा कि आप कौन है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना करंट अफेयर्स का सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें जो है सो एमसीक्यू का तो पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द लेपर्ड, कौन से स्टेट में जो है सो मैक्सिमम लेपर्ड का पॉपुलेशन है। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिएगा। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप बताइए कि एरिया के हिसाब से कौन सा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा वन है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, लगभग जो है सो यहाँ पे 22 या 30% ऐसा कुछ है, 30% के आसपास जो है यहाँ पे वन है। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो है सो आपको पता है कि टाइगर का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है सो पहले एमपी में है और फिर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसको जो है सो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो यहीं पे जो है सो आपका एमपी में ही लेपर्ड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर कर्नाटक है और फिर जो है सो क्या है, महाराष्ट्र है। तो ये जो है सो और लेपर्ड जो है सो कौन से कैटेगरी में आता है, आईयूसीएन के, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, तो इसमें जो है सो आपको याद रखना है कि ये एमपी होगा, इसमें जो है सो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ये सही है। ठीक है, पहले जो है सो आपका एमपी में है लेपर्ड का पॉपुलेशन, फिर कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में है। और जो चीज़ हम आपको यहाँ लिखे वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें जो है एक चीज़ जरूर याद रखना है कि ग्लोबल स्नो लेपर्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है सो 2013 में चालू किया गया था। कब चालू किया गया था, 2013 में चालू किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि जो है सो काइनासोर फॉरेस्ट डिजीज क्या है। तो काइनासोर फॉरेस्ट डिजीज कुछ नहीं है, आपको याद रखना है यहाँ पे कि यह जो है सो टीक फॉरेस्ट में जो है सो मंकी में जाता है, मंकी से फिर जो है सो आदमी में आया है। ठीक है, तो ये जो है सो जनरली आपको यह कर्नाटका स्टेट में जो है सो फैला है। कर्नाटका स्टेट के बाद दूसरा चीज़ इसमें ये है कि यह वायरस डिजीज है। क्या, कौन सा डिजीज है, वायरस डिजीज है। इसका अभी तक जो है सो वैक्सीन नहीं मिला है। ठीक है, इसका अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है और ये जो है सो लोकेटेड है, सिर्फ इंडिया में ही लोकेटेड है। इसलिए जो है सो इंडिया के पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट या कंपनी जो है सो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है इस पर। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि जो है सो अब ये वायरस हो गया, इट रिलेटेड टू टीक फॉरेस्ट फर्स्ट फाउंड इन कर्नाटका, और इसका वैक्सीन जो है सो इट हैज वैक्सीन, तो वैक्सीन तो है ही नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, सिर्फ इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में एआई इनिशिएटिव फॉर ऑल रन बाई, अभी आप हमने जैसे करंट अफेयर्स का जब आप हमारा वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पता चलेगा कि जो है सो एआई इनिशिएटिव किसने रन किया था। तो यह जो है सो आपका सीबीएसई प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद में जो है सो आपका सीबीएसई हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ और इंटेल ने, ये तीन जो है सो मिल करके, और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है अवेयरनेस फैलाना। काहे के बारे में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इसका मकसद है अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, तो इसमें जो है सो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उसके बाद में जो है सो आयुष 64 रिलेटेड टू द ओरिजिनली ट्रीट विच डिजीज। देखिए अब आयुष 64 जो है सो किसके लिए बनाया गया था, आयुष 64 जो है सो बनाया गया था आपका मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी इसको कोरोना में भी यूज किया जा रहा है। तो क्वेश्चन का जरा नेचर समझिए कि आयुष 64 रिलेटेड टू ओरिजिनली ट्रीट विच डिजीज, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ओरिजिनली इसको किस लिए बनाया गया था, मलेरिया के लिए बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है सो आपका डिस्कवर फॉर द स्मॉल फील्ड इनिशिएटिव लॉन्च बाई। तो अब यहाँ पे जो है सो ये थोड़ा समझने वाली बात है, डिस्कवर फॉर स्मॉल फील्ड इनिशिएटिव, तो ये जो है सो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का। ये क्या है, इस तरह समझ लो आप। एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जहाँ कहीं भी आपको जो है सो कहीं कुछ गैस मिल रहा है, कहीं ऑयल मिल रहा है, कहीं पेट्रोल मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, तो अब उसके लिए जो है सो अगर बड़े स्तर पे काम होगा तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जैसे वर्ल्ड के बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्वाइट किया जाता है कि भैया आओ हमारे देश में, तुम सर्च करो, और वहाँ पे जो है सो जो वहाँ से निकलेगा मटेरियल, जो भी अपना जो है सो रिसोर्सेस निकलेगा, उसमें हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो उसी से रिलेटेड है, तो यह जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है। किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का। इस चीज़ को आपको याद रखना है
जो है सो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का कौन सा है, डिस्कवर फॉर द स्मॉल फील्ड इनिशिएटिव लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम काय के लिए, तो जो है सो आपका रिसोर्सेज जो भी निकलेगा वो उसको मतलब आसानी से और फास्ट में जो है सो वो हो जाए और इंडिया सेल्फ रिलायंट बन जाए पेट्रोल के क्षेत्र में, ठीक है। विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन गवर्नमेंट ओपन इंडिया फॉर द होल ब्रिटेन एक्सेप्ट टी, तो अब इंडिया को ट्रेड के लिए जो है सो इंडिया को ट्रेड के लिए ये 1813 के एक्ट में कहा गया। इसी टाइम पे जो है सो मिशनरियों को ओपन किया गया कि जाके यहाँ पे शिक्षा का प्रचार करें और 1 लाख रुपया रिजर्व किया गया और उसके बाद में जो है सो क्या किया गया 1813 में, मतलब इसका ऑप्शन ए होगा सही, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसमें ऑप्शन दिए गए, ठीक है। इसी टाइम पे आपको टैक्स लगाने के लिए कंपनी को अधिकार दे दिया गया और जो टैक्स नहीं करेगा पे करेगा उसको पनिश करने का भी अधिकार कंपनी को दे दिया गया। तो हमारा 1817 का एक जो पॉलिटी का है उसमें जाके देखिए आपको समझ में आ जाएगा, सारा चीज एक्सप्लेन है। उसके बाद में इन विच ईयर्स बोलता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टार्ट पेमेंट फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू से, तो ये जो है सो आपका 1793 का वो है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है 1784 के एक्ट से आया था, ठीक है। और 1793 में जो है सो जब इसको बाद में हुआ कि इसका पेमेंट कौन करेगा, ब्रिटेन गवर्नमेंट क्यों करेगी, काम तो इंडिया के लिए कर रहा है, तो फिर हुआ कि इंडिया का रेवेन्यू से जितना इंडिया का रेवेन्यू जनरेट होगा उसी में से इसका पेमेंट होगा। तो ये जो 1793 के एक्ट के हिसाब से है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सिक्किम स्टेट मेड बॉर्डर फ्रॉम हाउ मनी कंट्री से सिक्किम बॉर्डर बनाता है, तो ये हो गया आपका, ये सिक्किम हो गया, ठीक है। तो ये सिक्किम हो गया, तो इधर चाइना हो गया, ठीक है, इधर चाइना हो गया, इधर कौन सा देश हो गया, इधर जो है सो यहाँ पे ये भूटान हो गया, ठीक है, और इधर हो गया नेपाल हो गया। तो ये 3 देश से, भूटान हो गया, नेपाल हो गया और चाइना से बॉर्डर बनाता है, तो 3 कंट्री से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो है सो आपका हाउ मेनी टाइम्स आसाम टचेज टू द बांग्लादेश बाई द इंटरनेशनल बॉर्डर। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ये मैप का क्वेश्चन है और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये अभी तक मेरे हिसाब से आप जरा ध्यान से देखिएगा तो मेरे ख्याल से एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन जिस दिन ही आएगा वो धमाका करके जाएगा। कैसे देखना आपकी आसाम जो है सो ये मेघालय कुछ ऐसे चालू होता है, ठीक है। तो आसाम यहाँ तक है, ये आसाम है पूरा, यहाँ तक ये है पूरा, ये आसाम है ये और यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ जो है सो बांग्लादेश में यहाँ 1 बार टच किया और यहाँ 2 बार टच किया, मतलब ये पूरे एरिया में जो है सो 2 बार, ये 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, तो 2 टाइम्स टच किया। इस चीज़ को याद रखना, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बोलता है कि सारे 82 डिग्री लाइन्स पासेस हाउ मनी स्टेट से सारे 82 डिग्री लाइन जाती है, तो सारे 82 डिग्री लाइन इंडिया के जो है सो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ जा रही है, तो ये जो है सो आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश यूपी हो गया, सॉरी यूएमसी यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूएमसी हो गया, उसके बाद में उड़ीसा हो गया, ठीक है, और आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये जो है 4 स्टेट यूएमसी ओए, यू हो गया, एम हो गया, हाँ नहीं छत्तीसगढ़ है, यूएमसी ओए, मतलब कि ये जो है सो यूएमसी ओए, ये 1 2 3 2 5, ये 5 स्टेट से आपका गुजर रही है, ठीक है। तो ये आज हमारा जो है सो इतना ही है। थैंक यू आज के लिए, और आप लोग जरा फीडबैक दीजिए कि हमारा सेटअप कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आएगा तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।